उत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज भारती, विनोद प्रधान, शांति किशोर। अध्यक्ष जी, 134वां भीम महोत्सव होने वाला है मुरादनगर में। हर बार साल की तरह जिस तरह से तैयारी रहती है, इस बार आपको ये अध्यक्षता मिली है, तो किस तरह की तैयारी रहेगी, थोड़ा उस बारे में बता दें। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर जय भीम, नमस्कार। बंधुओं, जो 14 अप्रैल का हमारा भीम महोत्सव का प्रोग्राम हर साल होता है, तो इस साल मुझे समाज ने जिम्मेदारी दी है और सभी लोग साथ दे रहे हैं, सहयोग से काम हो रहा है और आयोजन बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा। और 13 तारीख में हमारा पहला प्रोग्राम शुरू होगा शाम 5 बजे 4 बजे से। उसका जो शुभारंभ करेंगे हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय अजीत त्यागी जी द्वारा होगा और शाम को शेख चिल्ली जो हास्य कलाकार हैं उनका प्रोग्राम होगा और बीच बीच में रंगारंग कार्यक्रम और हमारे कुछ वक्तागण 13 तारीख में भी आएंगे। और फिर 14 तारीख को जो शोभा यात्रा चुंगी नंबर 3 से शुरू होगी, उसका उद्घाटन हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष समीर चौधरी जी और ACP साहिबा जो हैं हमारी लिपि निकाय जो है उनके द्वारा किया जाएगा। और हमारी शोभा यात्रा चुंगी नंबर 3 से शुरू होकर कस्बा रोड होते हुए बाजार से और पार्क पर उसका समापन होगा। और उसके बीच में यहाँ पे पार्क में जो प्रोग्राम हर साल चलते हैं वो चलते रहेंगे और उसके बाद विचार गोष्ठी, बीच बीच में बच्चों के कार्यक्रम हैं और जो बच्चों ने मतलब प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे कुछ साथियों ने एक लकी ड्रा का सिस्टम भी शुरू किया है इस बार, उसमें बहुत लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक चाहेगी, जब तक सब लोग साथ देंगे, जब तक हम करते रहेंगे। जिस तरीके से आपका ये लकी ड्रॉ वाला प्रोग्राम है, ये इस बार पहला नया है या इससे पहले भी ये किया गया था? नहीं, पहले भी एक बार हो चुका है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये क्या है, थोड़ा इस बारे में बता दें लकी ड्रॉ का, ताकि जनता भी इसका फायदा उठा ले। इसमें यह है कि 50 रुपये का एक कूपन होता है, उसे कूपन को आप खरीद सकते हो। उसमें टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन और उससे छोटे बहुत सारे पुरस्कार हैं। जो लकी ड्रॉ का मतलब ये है कि जिसका भी निकलेगा उसे दिया जाएगा। टोटल लगभग 200 के करीब जो पुरस्कार हैं वो उसमें 237 को मिलेंगे। तो जिस तरीके से शोभा यात्रा इस बार निकल रही है, झांकियों का क्या हिसाब किताब है, कितनी झांकियाँ इस बार निकलेंगी और उन झांकियों में प्रतिस्पर्धा जो पहले रखी गई थी, क्या इस बार भी वो प्रतिस्पर्धा रखी जाएगी? झांकियों का तो यह है पत्रकार महोदय, जो झांकियाँ पहले निकलती आई हैं, अब की बार हमें उम्मीदों से ज़्यादा झांकियाँ हमारी आई हैं और प्रतिस्पर्धा तो सभी जितनी भी झांकियाँ आएंगी सब लोगों को सम्मान स्वरूप एक पुरस्कार राशि दी जाएगी। और जो उसके बाद में भी अगर लगेगा किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसको समिति उसके बारे में भी विचार करके कुछ और भी ज़्यादा करें। एक जनता को मैसेज दें, क्या देना चाहेंगे भीम महोत्सव के लिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी समिति की ओर से? हम आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है, ये पूरे विश्व में एक ऐसा जन्मोत्सव समारोह जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। दुर्भाग्यवश हमारे भारत में ये कुछ लोगों पे सीमित के रह जाता है, लेकिन जो लोग बाबा साहब को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के बहुत अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए कि वो इस आयोजन में शामिल हों, बाबा साहब को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें, क्योंकि उन्होंने इस देश का संविधान लिखा, बहुत गरीब शोषित लोगों के लिए उनके मुक्ति के द्वार खोले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया संविधान के जरिए। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं वो। तो मैं सभी लोगों से ये कहूँगा, क्षेत्रवासियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को देखें, आए, बाबा साहब के विचारों को सुने। जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आकर उनके बारे में बताएंगे, उनको सुने और उन्हें अपने जीवन में उतारें, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है पूरे विश्व में कि उन्होंने हर इंसान के लिए ऐसा नियम बनाया कि आज सर उठाकर भी चल सकते हैं, गरीबी से भी निकले हैं, शिक्षित जो नहीं थे वो आज शिक्षित होकर बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों से गुजारिश है कि वो प्रोग्राम में आए और उसे सफल बनाए और उसका आनंद लें। कितने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को आप सम्मानित करेंगे? बंधु, जितना हमारे पास डेटा बच्चों का आ जाएगा तो हम उन सभी बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करेंगे। उसमें कोई काउंटिंग नहीं है, 10, 20, 50, 100 जो भी हमारे पास उसका संपर्क सूत्र के माध्यम से जो भी डेटा आ जाएगा उसको सब। अजय जी, लकी ड्रॉ जो चलाया इसका उद्देश्य क्या है? आप किस उद्देश्य से लेकर लकी ड्रॉ? इसका उद्देश्य तो यह है कि भाई हमारे पार्क में जो आयोजन हो रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उसमें जुड़े। और कुछ लकी ड्रॉ तो लकी ड्रॉ है, किसी भी होता है भाई, तो
किस उद्देश्य से चला रहे हैं? इस उद्देश्य से ये हमने पहले भी 1-2 बार किया था। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बाद जरिए जुड़ेंगे। सर अम्बेडकर जयंती पे कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम है गोपा पार्क की स्थिति आप देख ही रहे हो कि हम कितनी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं। क्षेत्र में तरह तरह के संगठन सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब की बार हमारे पार्क में एक तो संतोष मेडिकल हॉस्पिटल गाजियाबाद है, उनकी तरफ से एक मुफ्त जांच शिविर केंद्र लगाया जाएगा। और एक ये हमारा जो सरकारी अस्पताल है लोग जिसे बोलते हैं, उनकी तरफ से 70 साल प्लस वाले लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड का जो कैंप लगाया जाएगा। और एक यहाँ संस्था है नीमा करके जो काम करती है, उनसे रात मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ पे आपकी शोभा यात्रा के साथ एक उनकी एम्बुलेंस रहेगी। केंद्र सरकार का एक पेड़ माँ के नाम चल रहा है, तो क्या उसी की तर्ज पे एक पेड़ भीम के नाम के कार्यक्रम आप लोग चलाएंगे? नहीं, 10 पेड़ तो हर वर्ष हम लगाते ही हैं पार्क में, 10 पेड़ प्रति वर्ष एक पेड़ की पार्क जहाँ में तक लगाते बात हैं। है, तो पेड़ों की तो कोई फिक्स डेट नहीं होती है कि हमें कब लगाने चाहिए। ये तो हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे अपने देश में लगाएं, अपने क्षेत्र में लगाएं, जहाँ भी अवसर मिले, और उसे लगाएं ना, उसका देख रेख भी करें। जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है। मुरादनगर में भी, दूसरी जगह भी जयंती है, गाजियाबाद में भव्य मेले चल रहे हैं। लेकिन जितना पैसा जयंतियों पर लगाया जा रहा है, बड़े बड़े होल्डिंग लग रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी इसमें? बंधु, यहाँ पे जो 13 तारीख का प्रोग्राम होगा और 14 तारीख का जो प्रोग्राम होगा, दोनों दिन जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, बाहर से आएंगे, जो भी रहेंगे, उन सबके खाने के लिए खाने की व्यवस्था रहेगी, पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था रहेगी, और हमारे प्रधान जी, विनोद प्रधान जी की तरफ से मीठे जल यानी शरबत का इंतजाम रहेगा दोनों दिन, और वो सारे दिन चलेगा। जो भी साथी आएंगे उनके लिए व्यवस्था रहेगी। कुछ स्पेशल ये बताइए कि समाज में इतना पैसा निवेश हो रहा है, 2000 करोड़ रुपए की जयंती है आपकी बार, 2000 करोड़ भारत के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा। जिस चीज़ की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मांग करते हैं, गांव-गांव के अंदर विचार पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, उसके लिए समिति क्या करती है, यानी कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पूरे भारत में एसटी समाज सबसे ज़्यादा जयंती मनाता है, लेकिन 15 तारीख के बाद पूरी साल को भूल जाता है वो। इसके लिए समिति क्या स्पेशल करेगी, क्योंकि डोनेशन भी खूब आया है, कोई समिति अपनी? बंधु जी, पहली बात तो ये कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है, पहले तो आप इस पर विचार करना कि जो लोग बिल्कुल अपने खाने तक का भी इंतजाम नहीं कर पाते थे, आज बाबा साहब के आयोजन में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि वो उनके विचारों को पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं और लोगों में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और रही दूसरी बात ये कि आप 15 तारीख के बाद, ऐसा नहीं है, हमारे पार्क में हमारी जो समिति है वो पूरी साल करीब 3, 4, 5 आयोजन करती है, जो छोटे बड़े सभी लेवल पे होते रहते हैं, और पूरे साल आयोजन चलते ही रहते हैं। अभी हर साल हमारा भीम पियाव का लगता है जो 40-50 दिन चलता है, वो भी एक ऐतिहासिक काम है, आपको पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेगा वो देखने के लिए। तो वो पूरे तो देश में आपको तो हमारे कार्यक्रमों की सराहना करनी चाहिए, आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। क्वेश्चन मार्क ये है कि समाज में जो बाबा साहब की विचारधारा क्वेश्चन मार्क नहीं है, जी, वो विचारधारा किताबों के माध्यम से या उनका जो साहित्य है वो पहुँचने के। देखिए, जन्मोत्सव जो ये बनाया जाता है उसका उद्देश्य ये है कि क्षेत्र से वो लोग आएँ, वो समाज निकल कर के आए, जो हमारे मुख्य वक्ता जो हमारे यहाँ आते हैं, जी जी, जैसे प्रोफेसर साहब हैं, IP अशोक जी हैं, जो IPS रहे हैं, वो वक्ता, मुख्य वक्ता यहाँ रहेंगे। वो अपने विचारों से बाबा साहब के बारे में और हमें क्या करना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिलनी चाहिए, वो देने का उद्देश्य है। शोभा यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि जो हमारा दबा कुचला जो लोग हैं, जो अपने हीन भावना करते हैं, वो अपनी हीन भावना को छोड़ करके वो समाज में जो जागरूकता है वो निकल कर गए, अपनी प्रतिभा को दिखाए। ये दोनों उद्देश्य हैं। मुख्य वक्ताओं के नाम बता दो। मुख्य वक्ता हमारे 13 तारीख में माननीय BP अशोक जी आ रहे हैं जी, और एक दो साथी और भी हैं, उनके नाम हमारे पास लिखे हुए प्रोफेसर हैं। सतीश जी आ रहे हैं। और 14 तारीख में सतीश प्रकाश प्रोफेसर मेरठ पुलिस से, वो भी आ रहे हैं। और भी 2 सुनील सागर हैं, मुख्य अभियंता हैं सिंचाई विभाग, सुभारती जो मेडिकल कॉलेज के हैं मालिक, अतुल कृष्ण बौद्ध जी वो भी आ रहे हैं, उन्हें निमंत्रण दिया है। और कई साथी हमारे जो अच्छे वक्ता हैं वो भी लोग आ रहे हैं। सिकंदर यादव जी है, समाज सेवी हैं, वो पहले भी प्रोग्रामों में आते रहे हैं। हमारे विधायक अजीत पाल त्यागी जी भी आ रहे हैं, और हमारे पूर्व विधायक क्षेत्रीय बाब चौधरी जी भी आ रहे हैं। और समाज के बुद्धिजीवी लोग जो हैं, समाज के अदर समाज के भी, जो बाबा साहब के विचारों को मानते हैं और उन्हें पढ़ते हैं, वो सब लोग आएंगे, अपने विचार रखेंगे। आप लीजिए उसका।
बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। हिंदुस्तान के अंदर जब हम गुलाम थे, उसके बाद में जो हमें आज़ादी मिली और संविधान लिखा गया, उनके निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और सभी को मालूम है कि मुस्लिम लोग वोट को लेकर भी शोर मचा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वोट के कानून क्या हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि वोट की ज़मीन का आज तक इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करा, जैसे कि आज अम्बेडकर पार्क के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान के साथ वोट दिया था। और इसी बीच हमारे यहाँ पूरी हर साल किस तरीके से तैयारी करते हैं लोग, इसी ऐसे यहाँ शोभा यात्रा 13-14 में निकलती है और 13 मेले का आयोजन होता है। 2 दिवसीय का जो आयोजन है ये 2016 से चला आ रहा है और तिरंगा बना है। और हर गांव क्षेत्र से, हर गांव से झांकी आती है और कई सौ लोग एक गांव से निकल